कुछ भी ना सोचना करियर के लिए नुकसानदायक होता है और बहुत कुछ सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये एक बीमारी होती है। अगर आपने इस बीमारी का समय रहते इलाज नहीं किया तो ये बीमारी एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी और आपका करियर ख़त्म कर सकती है। आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल से पता लगेगा कि आपको क्या सोचना चाहिए, कितना सोचना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। दोस्तों, आज की डेट में मोर देन 90% लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। वो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और ज़्यादातर ये केस उन लोगों की लाइफ में होता है जो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है, अपने करियर से संतुष्ट नहीं है, अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और यही एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। वो कभी किसी अच्छे डॉक्टर को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, मैं इसकी स्टडी कर लेता हूँ। या वो कभी किसी यूट्यूबर को देखता है, बहुत सफल यूट्यूबर है, उसको देखता है, वो सोचता है कि यार इसने बहुत कम समय के अंदर सफलता अर्जित कर ली, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ। या वो कभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करता है और कोई इन्फ्लुएंसर दिखता है तो वो सोचते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ, फिर मैं लोगों की एडवर्टीजमेंट करूँगा, मैं प्रमोशन करूँगा, मैं बड़े बड़े ब्रांड्स का प्रमोशन करूँगा, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ। या वो सोच लेते हैं कि मैं बिजनेस कर लूँ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में सोचता है। कभी सोचता है कि मैं रेस्टोरेंट कर लूँ, कभी सोचता है कि मैं चाय की स्टॉल लगा लूँ। जैसे आजकल चाय का बहुत चलन हो रखा है तो वो सोचता है कि चलो मैं चाय की दुकान लगा लेता हूँ, चाय की स्टॉल लगा लेता हूँ और अपना ब्रांड बनाऊँगा। या वो कभी सोचता है कि मैं विदेश में जाके नौकरी कर लूँ। ये बहुत सारे थॉट्स एक ऐसे इंसान के अंदर आते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर सर्टेन नहीं है, जो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। वो किसी फील्ड के अंदर किसी परफेक्ट आदमी को देखता है और वो सोचता है कि ये काम मैं कर लूँ। दोस्तों, सोचना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम नहीं सोचेंगे तो हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन मल्टीपल चीज़ें सोचना बहुत बुरी बात है, क्योंकि उससे आप किसी एक पर्टिकुलर थॉट्स पे नहीं जा सकते, किसी एक पर्टिकुलर निश पे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को कंट्रोल करिए, कुछ समय ले लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नौकरी करनी चाहिए, इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए कि यूट्यूबर बनना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे को। अगर आप सोचते हैं कि मुझे बिजनेस करना है तो उस बिजनेस की अच्छे से रिसर्च करिए, पूरा डिटेल से देखिए, पूरा डिटेल से उसकी रिसर्च करिए, उसके डू डोंट सारी चीज़ें देखिए। एक बार जब फैसला कर ले तो फिर पीछे मुड़ के कभी ना देखें। अगर वो बिजनेस धीमे चल रहा है तो उसके तरीके खोजिए, स्किल्स डेवलपमेंट करिए। लेकिन दोस्तों, अपने थॉट्स को कभी भी दूसरी जगह मत घुमाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिस तरीके से हम बचपन में करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, जैसे हम छोटे बच्चे होते थे उस समय हम लेंस से कागज जलाया करते थे। उसकी कंडीशन हुआ करती थी कि आप उस लेंस को उस कागज के सामने पर्टिकुलर 2 मिनट 3 मिनट रखेंगे तभी वो जलेगा। अगर आपने 2 मिनट 59 सेकंड पे उस लेंस को हटा लिया तो वो कागज नहीं जलेगा। आपको अगेन 3 मिनट तक का वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो कागज जलेगा। आप अभी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अपने हाथ को ऊपर करिए, एक उंगली पे फोकस करिए, उंगली को देखिए। आपकी उंगली आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है, लेकिन पीछे की चीजें सारी ब्लर दिख रही है। पीछे की जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जो भी बैकग्राउंड के अंदर आ रहा है, आपकी टेबल आ रही है, आपकी कुर्सी आ रही है, आपकी दीवार आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है वो बिल्कुल ब्लर के अंदर दिख रहा है, लेकिन आपकी उंगली बिल्कुल क्लियर दिख रही है। अब आप उल्टा करिए, अब आप पीछे की दीवार देखिए। जैसे आप पीछे की दीवार देखेंगे आपकी उंगली नहीं दिखेगी, आपकी उंगली बिल्कुल ब्लर दिखेगी। ठीक इसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर होता है दोस्तों। जब हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। एक बहुत शानदार लाइन आपने सुनी होगी, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी कि अगर आपको बोला जाए कि 100 फीट गहरा गड्ढा खोदने पे आपको पानी मिलेगा, उसकी कंडीशन यही होती है कि वो गड्ढा एक जगह खोदे आप। अगर आप ऐसा करेंगे, 10 फीट यहाँ खोद दिया, 10 फीट वहाँ खोद दिया, ऐसे करने से जीवन भर आपको पानी नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से हमारी लाइफ होती है दोस्तों। जिंदगी में एक लेसन याद रखना, मल्टी टैलेंटेड आदमी की कभी कोई वैल्यू नहीं होती।
जिसमें मल्टी टैलेंटेड होता है उसकी कभी कदर नहीं होती, क्योंकि जो मल्टी टैलेंटेड होता है वो पर्टिकुलर किसी एक टैलेंट पे कभी भी मास्टर नहीं बन सकता, वो पर्टिकुलर एक निश पे कभी भी मास्टर नहीं बन सकता। ब्रूस ली का एक बहुत शानदार कोट है जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। वो कहते हैं कि मैं उस आदमी से कभी नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से जरूर डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करी है। यानी कि अगर आप मल्टी टैलेंटेड बनते हैं, थोड़ी थोड़ी सभी चीजें सीख लेते हैं, तो आपकी कोई कदर नहीं होती, आप कभी जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकते। आप सोच रहे कि मैं अच्छा ट्रेनर बन जाऊं, आप सोच रहे कि मैं अच्छा बिजनेस कोच बन जाऊं, आप सोच रहे कि मैं अच्छा क्रिकेटर बन जाऊं, आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा डांसर बन जाऊं, और आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा खाना बनाने वाला बन जाऊं। आपकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती दोस्तों। जब तक आप पर्टिकुलर एक चीज पे फोकस नहीं करेंगे, आप जिंदगी में वो कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए आप ये बिजनेस कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड से किसी ने पूछा कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, क्या आप काबिल हैं, क्या आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं? तो उनका एक टेस्ट लिया गया, टेबल पे बिठाया, कुछ सवाल दागे, तो हेनरी फोर्ड ने अपनी पॉकेट से कुछ नंबर निकाले और एक कोट दिया कि मैं वो सारी फालतू चीज़ें कभी नहीं सीखता जिससे मेरे बिजनेस में ग्रोथ ना हो, मैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता हूँ जिससे मेरे बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो। लेकिन आपके सवालों के जवाब देने वालों को मैं जानता हूँ, जो आपके सवालों के 2 मिनट में जवाब दे सकते हैं। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि आपको सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही चीज़ें सीखनी है जिससे आप अपने जीवन में तरक्की कर सके, जिससे आप अपने बिजनेस में तरक्की कर सके। अब बात करते हैं दोस्तों इस ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशन की, इससे कैसे बचा जाए। 5 लेसन बताता हूं दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर याद रखना, ये 5 चीज़ें बहुत काम आएगी। सबसे पहले किसी एक काम पे फोकस करिए, उससे पहले पूरी रिसर्च कर लीजिए, पूरा डिटेल से जान लीजिए, लेकिन एक काम पे आपको फोकस करना है। अगर आप बार बार काम चेंज करते रहेंगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी दोस्तों, आप किसी फील्ड में महारत हासिल नहीं कर सकते। तो किसी एक काम पे फोकस करना है, जिसको शुरू कर दिया उसको हर वो तरीका लगाओ जिससे वो सफल हो जाए। लेसन नंबर 2, अगर आप अपने जीवन में फोकस्ड रहना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, तो लेसन नंबर 2 को याद रखना दोस्तों, कल की प्लानिंग आज करनी है। यानी कि आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है, आज आपको प्लानिंग करनी है, आज रात को आपको प्लानिंग करनी है कि कल सुबह 6 बजे मुझे क्या करना है, 7 बजे मुझे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है। ये सारी चीजें आपको टू डू लिस्ट के अंदर एंटर करनी पड़ेगी, तभी आप अगले दिन को प्रोडक्टिव कर पाएंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो पूरा दिन आपका खाली निकल जाएगा, आप बहुत सारी चीजें सोचने में निकाल देंगे। तो आज आपको क्लियर करना है कि कल मुझे क्या करना है, तभी आप अपने थॉट्स पे, तभी आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। जब किसी इंसान का टारगेट बन जाता है ना, तो वो दूसरी चीजों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। टारगेट क्लियर कट होना चाहिए। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि मिनिमम ऐसा टारगेट तो होना चाहिए, अगले 3 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, अगले 3 साल में क्या करना है, ये टारगेट आपकी जिंदगी में जरूर होना चाहिए दोस्तों। और लेसन नंबर 4, आज का काम आज ही करना है। अगर आपने कल पे टाल दिया तो आज आप सोचने में बिता देंगे, और जब आप सोचने लग जाएंगे तो आपको आदत लग जाएगी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी हो जाती हैं, क्योंकि वो आदत लग जाती है। अगर आज आपने किसी काम को कल पे टाला है तो नो डाउट कल के काम को आप परसों पे टालेंगे, और ऐसा करते करते आपको आदत लग जाएगी और आप अपने काम पे कभी फोकस नहीं रह सकते, आप अपने काम पे कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। आज के काम को आज ही करना है। जीवन में जब भी ऐसा कोई थॉट्स आए कि मैं इस काम को कल कर लूँगा, तो उस काम को उसी वक्त करना है, और ये कर देंगे तो कुछ समय के बाद आपकी अच्छी आदतें बन जाएगी। क्योंकि अगर आपने अच्छी आदतें जानबूझ के नहीं डाली तो बुरी आदतें आपको अपने आप लग जाएगी। अब 5वां और आखिरी लेसन,
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपकी लाइफ के अंदर, और वो है सराउंडिंग। आप जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है, आपको ऐसे लोगों की सराउंडिंग में रहना है जो उस काम को ऑलरेडी कर रहे हैं। आप उन्हीं लोगों के बीच में रहें। कोशिश करें कि आपकी मित्रता, आपकी बातचीत उन्हीं लोगों के बीच में हो जो काम आप कर रहे हैं वो काम भी वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में जब रहेंगे तो आपके विचारों पे पाबंदी हो जाएंगी, आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देंगे। तो सराउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सराउंडिंग ऐसे लोगों से ही होनी चाहिए जो आप बिजनेस कर रहे हैं वही बिजनेस वो लोग कर रहे हैं। तो ये 5 लेसन है दोस्तों अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए। ये 5 लेसन है दोस्तों इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। ये 5 लेसन अपनी जिंदगी में जरूर उतारें, आप इस ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम मोर देन 90% लोगों के बीच में होती है और एक बहुत बड़ा बर्बादी का कारण बन सकता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो उस व्यक्ति को ज़रूर भेजना। हो सकता है आपके एक वीडियो भेजने की वजह से उसकी लाइफ के अंदर कुछ बदलाव आ जाए। तो अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।